आईफल टावर की ऊंचाई 330 मीटर। हमारा चिनाब पुल 359 मीटर। ये आंकड़ा नहीं, ये उत्तर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर। हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। ये तुलना नहीं, ये घोषणा है। भारत ने तय किया है, अब वो सबसे बड़ा होगा, सबसे ऊंचा होगा, सबसे तेज होगा। एक प्रधान सेवक, एक दशक, 30 असंभव सपने जमीन पर उतरे। ये है नया भारत। आसमान से ऊंचा भारत। नजर उठाइए, जहां जमीन खत्म होती है वहां से भारत शुरू होता है। चिनाब नदी के 359 मीटर ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, फ्रांस के मिलाव वायडक्ट से भी ऊंचा, इतना ऊंचा कि बादल भी इसके नीचे तैरते हैं। और उससे भी ऊंचे 182 मीटर पर सरदार पटेल खड़े हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगनी नर्मदा उनके पांव छूती है और भारत उनकी ऊंचाई को निहारता है। 13,000 फीट पर सेला सुरंग, 10,000 फीट पर अटल सुरंग। जहां पहुंचना कभी मुश्किल था, वहां आज भारत रास्ते बना रहा है। 14 किलोमीटर जोजिला सुरंग, एशिया की सबसे लंबी। कश्मीर और लद्दाख जो 6 महीने कटे रहते थे, अब साल भर जुड़े हैं। ये ऊंचाई नहीं, ये भारत का स्वाभिमान है। जोड़ता है भारत। ब्रह्मपुत्र जो नदी नहीं, एक समंदर है। बोगीबील पुल 4.94 किलोमीटर, ऊपर सड़क, नीचे रेल। असम और अरुणाचल के बीच का अंतर आज मिट गया। लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर भूपेन हजारिका सेतु, जिनकी आवाज ब्रह्मपुत्र जितनी बुलंद थी, उनके नाम का पुल भी उतना ही बड़ा है। ये पुल 60 टन के युद्धक टैंक का भार उठाता है। और फिर अरब सागर के पार अटल सेतु 21.8 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल। मुंबई से नवी मुंबई 70 मिनट से 20 मिनट। 272 किलोमीटर, 38 सुरंगें, 927 पुल। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। कश्मीर आज भारत की रेल से जुड़ा। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, ये नई शुरुआत है। रफ्तार का भारत 1386 किलोमीटर, दिल्ली से मुंबई, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। राजस्थान का रेगिस्तान, मध्य प्रदेश के जंगल, गुजरात की धरती। और उसी रास्ते पर कभी भी IAF का लड़ाकू विमान उतर सकता है। 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे, पूरा उत्तर प्रदेश एक धमनी से जुड़ा। 340 किलोमीटर पूर्वांचल, 296 किलोमीटर बुंदेलखंड। वो जिले जो भूल गए थे, उन्हें याद किया गया। 2843 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ती है और 180 किलोमीटर प्रति घंटे RRTS, दिल्ली से मेरठ। भारत की रफ्तार बदल गई, भारत की पहचान बदल गई। श्रद्धा और संस्कृति का पुनर्जागरण। सिर्फ एक घंटी की आवाज और 5000 साल जिंदा हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम 3000 वर्ग मीटर था, अब
50,000 है और बाबा के मंदिर से मां गंगा दिखती हैं। सदियों में पहली बार द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी, बेट द्वारका उनका सबसे प्रिय घर, सुदर्शन सेतु के दोनों किनारों पर बने पैदल पथ, वॉकवे, दीवारों पर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक, अरब सागर की हवा है, कृष्ण का आशीर्वाद है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये सभ्यता की वापसी है। लोकतंत्र का नया मंच, 28 मई 2023, नई संसद, भारत के नए युग का उद्घाटन। लोकसभा में 888 सीटें, राज्यसभा में 300 और बीच में सेंगोल, वो राजदंड जो 1947 में चोल परंपरा से भारत को मिला था। अब वो वहां है जहां उसे हमेशा होना चाहिए था। 2023 G20 नई दिल्ली, 40 देशों के नेता भारत मंडपम में, दुनिया के सामने एक नए भारत की तस्वीर। यशो भूमि, जहां भारत की सॉफ्ट पावर अपनी सबसे बड़ी मुस्कान देती है। ये मंच बनाए गए हैं क्योंकि भारत को उसकी अहमियत पता है। आज का भारत अभी और आगे, और अभी तो शुरुआत है। 508 किलोमीटर बुलेट ट्रेन, 350 की रफ्तार, अहमदाबाद से मुंबई 3 घंटे, समुद्र के नीचे से मुंबई कोस्टल रोड, अरब सागर के 20 मीटर नीचे एक सुरंग है और हुगली के 30 मीटर नीचे मेट्रो दौड़ती है। भारत का पहला अंडर सी मेट्रो कॉरिडोर। नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर, 7 करोड़ यात्री। राजकोट, नवी मुंबई, नए आसमान, द्वारका एक्सप्रेसवे, हर कोने में, हर जिले में भारत बन रहा है और ये तो बस शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, विकसित भारत सिर्फ शब्द नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। आपने आज जो देखा वह संकल्प पत्थर में है, वह संकल्प लोहे में है, वह संकल्प बादलों से ऊंचा है, वह संकल्प समुद्र से गहरा है। 2047 में जब भारत अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, ये नींव याद की जाएगी, ये दशक याद किया जाएगा, ये नेतृत्व याद किया जाएगा। भारत बना, भारत बन रहा है, भारत बनता रहेगा। जय हिंद।